हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीवनदायिनी संजीवनी वटी के बारे में, जो कि अपने नाम की तरह ही हमारी पाचक अग्नि को प्रज्वलित करती है, आपके लीवर को एक्टिवेट करती है और ये सब के साथ जो है ये आपके जो है आम और कफ दोष को कम करती है और यही इसका मेन काम है। इसीलिए इसका नाम भी इसी प्रकार से रखा गया है कि जीवनदायिनी संजीवनी वटी। तो संजीवनी वटी के इंग्रेडिएंट्स की बात करना भी ज़रूरी है ताकि हम आगे इसके बेनिफिट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स, संजीवनी वटी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है वो है विडंग। इसके बाद इसमें सौंठ का प्रयोग किया जाता है, पीपली, इसके बाद हरीतकी, आंवला, बहेड़ा और इसके बाद जो है इसमें वचा भी इसका इम्पॉर्टेंट कंटेंट बताया गया है। वचा के साथ इसमें गिलोय, भल्लातक और वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं और इन सभी को प्रोसेस करने के लिए संजीवनी वटी में गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 11 कंटेंट से मिलकर हमारी संजीवनी वटी बनी हुई है, जो कि अपने जो है बहुत सारे गुणों के कारण जो है बहुत ही प्रसिद्ध औषधि के रूप में जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, संजीवनी वटी की डोजेज की अगर हम बात करते हैं तो संजीवनी वटी की जो मात्रा है वो 1 से 3 टैबलेट रोगी की उम्र और उसके जो है रोग की अवस्था के अनुसार जो है उसका प्रयोग जो है आपके जो भी डॉक्टर हैं वो उसके डोज डिसाइड कर सकते हैं। ये जो हमने जो डोज बताई है ये इन जनरल जो है दवाई की डोज बताई जा रही है। और अगर इसके अनुपान की बात करें तो संजीवनी वटी को आप पानी के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसको अदरक के रस के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और संजीवनी वटी को खाने के बाद लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके इंग्रेडिएंट्स की और डोजेस की बात। तो संजीवनी वटी के बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि ये किन किन रोगों के लिए इम्पॉर्टेंट औषधि हो सकती है और आप इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले संजीवनी वटी में जैसे कि हमने कंटेंट्स में बताया कि वत्सनाभ का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो वत्सनाभ की प्रेजेंस होने के कारण से संजीवनी वटी आपके शरीर में बढ़े हुए दोषों को जो है पसीने की फॉर्म में या फिर यूरिन के थ्रू जो है बाहर निकालने का काम करती है, जिस वजह से ये अलग अलग प्रकार के फीवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ़ायदेमंद औषधि के रूप में प्रसिद्ध है। खास तौर से टाइफाइड फीवर के लिए संजीवनी वटी बहुत ही प्रभावी औषधि है। तो कितना भी पुराना टाइफाइड फीवर हो उसमें संजीवनी वटी का प्रयोग जो है आप करा सकते हैं और अपने पुराने इस टाइफाइड के बुखार से जो है निजात आपको मिल सकती है। इसके बाद फ्रेंड जो है कुछ लोगों को समस्या होती है कि यूरिन को जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या कहते हैं। तो इस समस्या के लिए भी संजीवनी वटी बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। तो आप चाहे वो बच्चों में है या बड़ों में है, आप ज़रूर यूरिन इनकॉन्टिनेंस की समस्या के लिए संजीवनी वटी का प्रयोग करा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो है बिना भूख से खाने या फिर ओवर ईटिंग से जो है या फिर कई बार कंटामिनेटेड फूड खा लेने के कारण से जब हमें पेट दर्द की समस्या हो जाती है या फिर जो है ऐसा लगता है कि जो हमने खाया वो हजम नहीं हुआ, पेट में हैवीनेस रहती है या फिर डायरिया या वॉमिटिंग की समस्या कई बार फूड पॉइजनिंग के तौर पे हो जाती है, तो वहाँ पे भी संजीवनी वटी बिल्कुल जीवनदायिनी है। क्योंकि जैसा हमने स्टार्ट में ही बताया था, इसका मेन काम जो है आपकी पाचक अग्नि को प्रज्वलित करना है और आपके लीवर को एक्टिवेट करना है। तो आप जो है इस प्रकार की कोई भी फूड पॉइजनिंग की समस्या के लिए भी संजीवनी वटी का प्रयोग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इसका जो रहता है वो ये है कि जो खांसी जुकाम के सिम्टम्स होते हैं, जिन खांसी जुकाम में अक्सर आपने देखा होगा कि चेस्ट में जो है लंग्स में कफ जम जाता है और उस जमे हुए कफ को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे आप जितनी भी दवाइयों का प्रयोग कर ले, वो लगातार से जो है सिर्फ जो है ऊपरी आराम मिलता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जो है फिर से वही समस्या खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से जमे हुए पुराने खांसी जुकाम को के सिम्टम्स को दूर करने के लिए आप संजीवनी वटी का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पुराने कोई भी जो है लंग्स की इस तरीके की समस्या को जो है दूर करने के लिए संजीवनी वटी बहुत ही आपको फ़ायदा देगी।
संजीवनी वटी का प्रयोग फ्रेंड्स जो है कि एंटी वेनम प्रॉपर्टीज़ भी बताई गई हैं, जिसके कारण से स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में संजीवनी वटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कहा गया है। तो किसी को भी कोई ऐसा इंसिडेंस स्नेक बाइट का हो जाए तो वहाँ पे भी जो है संजीवनी वटी जीवनदायिनी औषधि के रूप में काम करती है। तो फ्रेंड्स आपने इस प्रकार से देखा संजीवनी वटी किस प्रकार से आपकी जो है अग्नि को प्रज्वलित करके आपके लीवर को एक्टिवेट करती है और आपकी बॉडी में जो जमा हुआ आम है और कफ दोष है उसको निकालती है और आपको जो है स्वस्थ बनाती है। लेकिन जैसे कि हमने हर एक औषधि के लिए कहा है कि हमें इसकी कुछ प्रिकॉशंस का भी जो है ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रिकॉशंस भी देख लेते हैं। संजीवनी वटी जैसा कि हमने कहा कि अग्नि को बढ़ाती है, तो अग्नि को जो औषधि बढ़ाएगी वो आपके पित्त दोष को भी बढ़ा सकती है। इसलिए जो लोग पित्तज प्रवृत्ति के होते हैं या फिर जिनकी जो है शरीर में पित्त दोष ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं वो लोग संजीवनी वटी का प्रयोग करना जो है अवॉइड करेंगे। या फिर अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं, इफ़ वो लेते हैं अननोइंगली अगर ले लेते हैं तो उससे उनको एसिडिटी की या पेट में जलन की या ड्राई कफ की समस्या हो सकती है। तो इसको जो है आप ज़रूर अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही इसका प्रयोग करें। या अगर कोई पित्त दोष की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता भी है तो वो जो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका प्रयोग नहीं करें, नहीं तो उनको जो है थोड़ा नुकसान होने की टेंडेंसी रहती है। डॉक्टर की सुपरविजन में अगर आप करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड जैसे कि हमने कहा कि कुछ तीक्ष्ण द्रव्य भी इसमें संजीवनी वटी में प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं माताएं, वो इसका प्रयोग जो है नहीं करें, क्योंकि उससे जो है उनके पेट में पलने वाले बच्चे को या जिस बच्चे को वो दूध पिला रही हैं उसको जो है कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप संजीवनी वटी का प्रयोग जो है यहाँ पे अवॉइड करेंगे। एक और इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताया गया है कि डिप्रेशन की समस्या या जिन लोगों को नींद नहीं आती है ऐसे लोगों को भी जो है आप संजीवनी वटी का प्रयोग करा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आपके लीवर को एक्टिवेट कर देती है और लीवर को एक्टिवेट करने के बाद से आपकी बॉडी में एक थोड़ा जो है सूदिंग इफेक्ट आपको देती है, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से पच जाता है, आपकी बॉडी के सभी सिस्टम ठीक से काम करने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ शुरू होती है, तो क्योंकि आपकी बॉडी को एक थोड़ा काम इफेक्ट भी दे रहा है, तो आप जो है अपनी इस तरीके की कोई डिप्रेशन की या नींद ना आने की समस्या जिनको है वो लोग भी संजीवनी वटी का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको संजीवनी वटी की भी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप जो है अपने रोग दोष को देखते हुए अपने डॉक्टर की सलाह के साथ संजीवनी वटी का भी फ़ायदा ले पाएंगे और अपने लव्ड वंस की जो संजीवनी वटी के फ़ायदे बताए गए हैं उसमें प्रयोग करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग और स्टे हेल्दी, लिव वेल।